अच्छी चीजों को अपने में निहित करने का प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मण। अब ब्रह्म जो है वो एक अलग सत्ता है जो कि नियंता है, जो उद्गम करती है, जो विलीन कर लेती है, जो सब कुछ कर लेती है, तो उसकी सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जीव की जो सत्ता है वो सीमित है और जीव की सत्ता ब्रह्म पर निर्भर है। यदि ब्रह्म नहीं होगा तो जीव की कोई सत्ता नहीं है। और जीव का काम यह है कि वो उस मार्ग पर चले जहां हमको उससे कोई एक लिंक हो जाए, कनेक्शन हो जाए, उस तक पहुंचने का हम प्रयास। आप अच्छी चीज देखोगे तभी तो अच्छी जगह जाओगे। आप अगर कूड़ेदान के पास जाओगे तो कूड़ा दिखेगा, जू में जाओगे तो जानवर दिखेगा, सिनेमा घर में जाओगे तो सलमान खान दिखेगा, किसी हनुमान मंदिर जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे। आप कहाँ जा रहे हो उस पर निर्भर करता है आपको क्या प्राप्त होता है। तो जीव के लिए यदि परमात्मा संग ही चल रहा है तो कितना आसान है। कोई अच्छी चीज यदि आपको सामने दिख जाए तो हमें आसान हो जाता है। और इसीलिए सत्संग का, उपासना का, साथ बैठने का महत्व इतना ज्यादा है कि मामूली बातें सबको पता होती है। सब बातें, हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, छोटा मोटा तो सबको पता होता है, हर कोई पढ़ा लिखा है। लेकिन यदि वो बात कहीं ना कहीं से प्रकट हो रही है, कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे रहा है, तो वो जीव उस अंश को कहीं ना कहीं ग्रहण कर लेता है। क्योंकि अच्छाई हर जीव में निहित है। हम लोग उसको ऊपर आने नहीं देते क्योंकि हम अन्य चीजों में हम व्यस्त रहते। जरूरत क्या है? हमको जरूरत क्या है कि हम हर वक्त पूजा पाठ करें या आरती करें या भजन सुने या किताब पढ़ें? जरूरत नहीं है। हम किटी पार्टी करेंगे, हम सिनेमा देखेंगे, हम होटल में खाना खा लेंगे, हम सो जाएंगे। हम भी उतने ही खुश हैं जितने आप लोग हैं। फर्क क्या पड़ता है? तो ये फर्क कब पड़ेगा? जबकि जीव सीमित पीरियड के लिए है। जब उस पीरियड वो खत्म होता है पीरियड, तब आपको पता चलेगा कि उनका क्या हुआ। लेकिन तब ये जीव इस रूप में नहीं होगा देखने के लिए कि क्या होगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि जब तक हम इस फॉर्म में हैं तब तक हम जो परमात्मा की जो, और परमात्मा यदि बिल्कुल आपका अपना है, आपके निकट है, तो ये दो सत्ता तो अपनी जगह हो गई। एक ब्रह्म है और एक जीव। ब्रह्म का काम सबसे बड़ा ये है कि जो आपके, जिनको आपने गढ़ा है, जिनको आपने बनाया है, और खासतौर से जो आपके साथ हैं, जो आपसे विमुख हो गए, हालांकि वो उनको भी नहीं छोड़ता क्योंकि वो उनकी क्रिएशन है, वो तो उसका ड्यूटी है, वो तो करेगा। लेकिन जो आपके साथ हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रति उसकी थोड़ी सी आस्था, थोड़ा प्रेम अधिक हो जाता है। तो ये ब्रह्म जो है ये सुनिश्चित करता है। अब देखिए जंगल के रास्ते जा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा जंगल तो है नहीं। एक रास्ते जो जंगल के होते हैं ना, वो ऐसी कोई सड़क तो होती नहीं वहाँ। और वो पगडंडी अच्छा पगडंडी भी ऐसी कि आपको बनानी पड़ती है जगह, इधर की घास इधर चली जाए, इधर की घास इधर चली जाए। तो जब वो जंगल में चल रहे हैं जहाँ सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, तो छोटी छोटी पगडंडियां या तो बनी बनाई मिल जाती है, नहीं तो आप घास में से और वीड्स में से जगह अपनी बनाते चले। अब वो कच्ची जमीन है, वो सड़क नहीं है, कोई टावर कुछ नहीं है वहाँ। तो जब श्री राम, अच्छा वो क्योंकि बलकल वेश में है और वो साधु के वेश में, साधु नहीं मतलब कहना चाहिए वनवासी के वेश में है, तो वनवासी के वेश में है। तो वो जब चल रहे हैं, पैरों में जब जूता चप्पल कुछ नहीं है उनके, तो जब वो जमीन पे पैर रखते हैं, कच्ची जमीन पर, कभी गीली होगी कभी सूखी होगी, पैर के निशान जमीन पर पड़ जाते हैं। तो श्री राम के पैर के निशान धीमे धीमे चल रहे हैं। देखिए चलने वाले की भी एक खास बात क्या होती है, ऐसे चलना पड़ता है कि आप दौड़ के निकल जाएं, इसमें आपकी तारीफ नहीं है। आपके साथ जो चल रहा है वो आपके स्पेस को फॉलो कर पा रहा है, आपकी स्पीड को फॉलो कर पा रहा है। लीडर की क्वालिटी क्या होती है, जो भी लीड कर रहा है। यहाँ तो रामचंद्र जी की बात है कि जंगल में चल रहे हैं, कि अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छा कुछ काम करते हैं तो खुद ही कर लीजिए, खुद ही नाच लीजिए, खुद ही गा लीजिए, खुद ही बोल लीजिए, खुद सब कुछ खुद कर लीजिए। लेकिन अगर बाकी लोग आपके साथ नहीं चले तो वो
बंधन ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो लीडर का सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारे पीछे, आप बच्चे के साथ खेलते हैं, आप रेस लगाते हैं अपने बेटे के साथ इतना बड़ा, तो आप तो दौड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, लेकिन आप नहीं जीतते, आप खुद खिलवाड़ करते हैं, चलो 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 चलो, उसको जिता दो। जो आपके संग है उसका आदर करिए, उसका मान करिए, उसकी स्पीड। गाने का टीचर गाना सिखाता है, वो तो अगर आपको एक बार अलाप सिखा दिया, एक राग सिखा दी और तो गा देगा 2 घंटे तक क्लासिकल, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। आप अगर नहीं सीख पा रहे हैं, वो वही एक लाइन सरगम आपको 10 बार बताएगा, करो 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 बेटा। तो राम जो आगे चल रहे हैं, ये नहीं है कि उनको रास्ता साफ दिख रहा है तो चल दिए, वो जानते हैं पीछे सीखा है। तो बिल्कुल संभाल संभाल के धीमे धीमे पल। देखिए, हम वही कह रहे हैं कि आप मानुष या कोई भी रामायण, कोई रामचंद्र जी के जीवन की कोई भी चीज अगर देख लें, तो आप देखते हैं कि एक एक हरकत में कहीं ना कहीं सीख है। यही एक सीख है कि जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आप पर आश्रित है, छोटी सी सीख यही है। हमारे घर में नौकरानी काम करती है, उसके हाथ से गिलास टूट गया आज, हमने तो 2 डांट दिया, तो पता नहीं कितना महंगा है, तुम तो खरीद नहीं सकती हो, हमने खरीदा, हमारा नुकसान हो गया। कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वो सुबह 4 घर में काम कर रही है, वो आ गई है, गिर गया, धोखा हो गया। आपका पहला प्रश्न ये होना चाहिए, जैसे गिर गया तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि हम जिसको लीड कर रहे हैं, जो हमारे आश्रित है, जो हमको फॉलो कर रहा है, हमको उसके स्पीड से काम करना है। तो एक तो खाली पग रखने की बात इतनी है। अब वो पग रख के आगे चले, अब उसके पीछे सीता चली। सीता कौन है? माया। अच्छा, एक बात और भी है, हमारे यहाँ ना जो व्याख्या करी गई है, जो लिखी गई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान में इतने, अभी आप देख ही रहे हो काशी में क्या हो रहा है, इतना पूरा इतिहास गलत, पूरा समझौता गलत, पूरी मैंने क्या बताएं, सब कुछ गलत, इसलिए कि हम लोग सालों तक जो आश्रित है किसी के, उन्होंने कभी ध्यान हम लोगों पे नहीं दिया। तो जो सच्चाई है, जो बात है, एकदम दब के कहते हैं। तो इन बीचों में, मध्यकाल में जो कुछ भी लिखा जाता था इन चीजों पर, सबने लिखा माया बहुत गंदी थी, माया बहुत खराब, माया से बिल्कुल अलग दूर रहना चाहिए, उसमें आदमी फंस के बर्बाद हो जाता है। तो फंस के बर्बाद तो कोई अच्छी चीज नहीं मिल रहा है। आपको लड्डू अच्छा लगता है, 40 खा लीजिए, अभी कल सुबह पेट ना खराब हो तो कहना, वो तो आपको तो नियंत्रण तो अपने ऊपर रखना ही पड़ेगा ना। वो उसमें माया की कोई गलती, और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, ब्रह्म एक सत्ता है, जीव, यहाँ पे जीव भी साधारण नहीं है, लक्ष्मण जैसा है, ये जीव भी एक सत्ता है। दोनों ने अपने बीच में अगर माया को रखा है, तो क्या भगवान अपने साथ कोई खराब चीज रखेंगे? अगर माया खराब होती तो सीता को माया जैसा क्यों कहा? ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, माया के बिना संचालित नहीं होती प्रकृति, प्रकृति का संचालन ही माया कहलाता है। और प्रकृति परमात्मा का जो एक सृजनात्मक रूप है, जिसको हम लोग कहिए कि फीमेल काउंटर पार्ट जो है, जो देवी का रूप है, जो प्रकृति का रूप है, वो माया से संचालित होता है। माया का मतलब क्या? इल्यूशन। क्योंकि ब्रह्म एक सत्ता है, वो सत्य है, वो उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। अब एक चीज आपको क्रिएट करनी है, तो ये जो स्टेडी चीज है, उसको एक मूवेबल चीज क्रिएट करनी है, तो बीच में कोई क्लिक तो चाहिए होगा। एक कहीं प्रकृति, एक कोई निर्माण, जिसको स्त्री शक्ति कहते हैं, निर्माण करने के। और एक बात और बता दें, केवल हिंदू धर्म में ये माया का और स्त्री शक्ति का कॉन्सेप्ट है। किसी अन्य धर्म में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में या किसी पूजा की जगह में केवल एक पुरुष होता है, कहीं स्त्री का औचित्य ही नहीं है ना, वह जगह नहीं है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर दर्शन इतना गहरा है कि एक स्टेडी चीज को एक मूवेबल चीज बनानी है, एक एनर्जी फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हमको उससे हीटर बनाना है या पंखा बनाना है, तो एक हो गई सत्ता
इलेक्ट्रिसिटी जो परमेश्वर है, और एक हो गई सत्ता जीव जो कि या तो हीटर है या एसी है। अब होएगा कैसे? इसके चाहने से तो ये नहीं चल जाएगा। हमको एक तार चाहिए, हमें एक कनेक्शन चाहिए, चाहे वो वायरलेस ही हो। वो इस कनेक्शन को, इस बनाने को, इस सुविधा को जो कि इसको प्रकट करता है, उसको देवी कहिए, उसको प्रकृति कहिए, उसको माया। वो माया इसलिए इल्यूजन है, मतलब वो वास्तविकता में परमेश्वर की तरह सत्ता नहीं है, क्योंकि माया भी विलीन हो जाएगी। परमेश्वर तो विलीन ही नहीं होता, वो तो है, बस है। तो इन दोनों के, जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया है, और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे खुद ही मान के चलिए कि आगे राम लखन चली पाछे, तापस वेश बनाए अपनी काछे, दोनों के बीच सिया सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अगर माया पूजनीय नहीं होती, रिस्पेक्ट देने योग्य नहीं होती, रामचंद्र जी जो कि इतने मर्यादा में रहने वाले पुरुष वेश में आ गए तो संसार के नियमों से तो भाई संचालित होंगे ही। जब वो परमेश्वर ऊपर रहता है तो वो संसार के नियम से संचालित नहीं होता। तो मानव देह धर ली जब संसार में आ गए तो यहाँ के नियम से संचालित होंगे, लेकिन वो क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कोई भी अमर्यादित चीज अपने पास रख ही नहीं सकता। तो एक तो ये भ्रम, इस बात से वाल्मीकि जी ने भी लिखा, तुलसीदास जी ने भी लिखा, ये भ्रम दूर हो जाता है कि माया गलत है। केवल इतना सिखावन होना चाहिए कि माया की अपनी, क्योंकि वो जो नहीं है उसको प्रकट कर देती है, तो आप अपने विवेक से उसको केवल उतना ही उपयोग करिए। एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, लेकिन वो जो करंट है उसको समझदारी से यूज करिए। वो माया है। अब आप सोचेंगे कि नहीं, माया का तो हम बहुत ज्यादा उपयोग कर लेंगे, थोड़ा कम आ रही है तो हम बिजली को छू ले जाके तो करंट लगेगी। माया को कितना आप उसके नजदीक जाएं, कितना आप उसमें लिप्त हो जाए, बिल्कुल ही लिप्त हो जाओगे तो बदला ली। वो उतने उपयोग के लिए है, उतना उससे फायदा उठाइए, उससे उतना लाभ उठाइए जितना कि आपका जीवन संचालित होने के लिए उचित। तो ये दोनों चीज पर इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे क्या उन्होंने कहा, देखिए एक और बहुत बड़ी, बीच सीता रखती चरण पथ चलती सभीता। सभीता डर, तो सीता की डर का है, आगे परमात्मा है, पीछे जीव है, उधर राम है, उधर लक्ष्मण। डर का ही बात का उनको, डर इस बात का है कि प्रभु पद चिन्ह, सामने प्रभु के चरण के चिन्ह बने हुए, पीछे चलने वाले का कर्तव्य। देखिए छोटी सी सीख है, लेकिन जिंदगी में हर जगह ये काम आती है। एक बहू आई घर में, साम्राज्य तो सास का है। बहू का काम यह है कि आप जिस घर में आए हैं उस घर की मर्यादा को आप अपनाइए, जो हो रहा है उसको आप करिए। पद चिन्ह, पद चिन्ह का मतलब जो बन गया एक निशान, उसको उसी के पीछे आप जाइए। अगर मान लीजिए रामचंद्र जी के पद चिन्ह या सीता जी यहाँ चल दी तो भाई पीछे जाइए, जो रास्ता दिखा दिया गया उसी पे जाइए। लेकिन इस बात का ध्यान, कितनी बड़ी शिक्षा है पूरे समाज के लिए, कि जब आप पद चिन्ह पे जा रही हैं, बीच बीच राम के चरण के जो चिन्ह जहां रखे हैं उनके ऊपर पैर रख के आपको नहीं जाना है। अब आप कहें कि अब सास को हटा दो, हम वहां बैठ जाएंगे, किसी की जगह आप नहीं देते, उसकी पद चिन्ह के ऊपर आप नहीं जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, रखती चरण पथ चलती सभीता। संभल, सभीता का मतलब यहाँ डर नहीं है, सभीता का मतलब है संभल लीजिए। जो उनके पैर के निशान हैं
बीच बीच में आप अपने पैर के निशान डालिए। आप पहुंच भी जाएंगे वहां तक। आप किसी को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, आप उनकी जगह स्थापित करने की कोशिश नहीं कर। क्लबों में भी यही होता है। उन्होंने किया, उन्होंने कहा चलो हम ऐसा करें, मुंह को हटा दें। तो ये छोटी छोटी घर में होता है, समाज में होता है, पॉलिटिकल पार्टी में होता ही होता है। तो ये छोटी सी बात केवल कितना प्रसंग है कि वो जंगल जा रहे हैं, केवल एक लाइन में खत्म हो जाती बात। लेकिन क्या बात है, राम के चरण के पद चिन्ह को के बीच बीच में सीता पैर रख के चल रही है। कोशिश रहने की बात है। आप भटकेंगे नहीं इधर उधर, आप उन्हीं चरण चिन्ह के पीछे जाएंगे जो एक परंपरा है। आप जिस समाज की परंपरा है उसको फॉलो करिए, जो संस्कृति की परंपरा है उसको फॉलो करिए, परिवार की जो परंपरा है उसको फॉलो करिए। अब आप पढ़ाई की परंपरा है, आपका ज्योग्राफी का पेपर है, आप कहते हैं हमें तो हिस्ट्री आती है, आप हिस्ट्री लिख के चलिए आए। भाई जो लीक है उस पर चलिए, किसी अन्य जगह जाने से आपका प्रोग्रेस नहीं होता। आगे आप उसी पद चिन्ह पर जाइए, पर सचेत रहिए, किसी दूसरे के पद चिन्ह को कवर करने की या ओवरटेक करने की कोशिश कभी मत। आप अलग अलग पैर रखे, आपके चरण के भी निशान बनते जाएंगे, आपकी अपनी पहचान एक बनेगी, ऐसे ही बनेगी। फॉलो करिए किसी ज्ञानी को, किसी जो भी है बड़ा है। हमेशा कहते हैं 3 चीज में लोग बड़े होते हैं, उम्र में, ज्ञान में और शिक्षा में, बुद्धि में। तो जो जानता है उसको जरूर फॉलो, उसके पद चिन्ह पर चलिए, लेकिन उसके चिन्ह को कवर करने की कोशिश कभी मत करिए। सीता ने नहीं। अच्छा चलिए यहाँ तक तो हो गया।